और ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। मैं आया, सभी लोगों से मिल भी नहीं पाया। अचानक कथा की तैयारी हो गई और आज कथा सुनने के लिए मिल गई। एक बात पक्की है, सब लोग भक्त नहीं हुआ करते, सब लोग संत नहीं हुआ करते और सब लोग धर्म क्षेत्र से जुड़े नहीं हुआ करते, लेकिन एक बात पक्की है, हम तो राम के और राम जी हमारे। परमात्मा का सबसे संबंध है और सबको परमात्मा से संबंध है। सूर्य को आप जल दो या मत दो, सूर्य को आप जल दो या मत दो, लेकिन वो अपनी रोशनी और अपनी ऊष्मा आपको देगा जरूर। चंद्रमा को आप कोई उसकी सेवा करो या ना करो, लेकिन वो तुम्हें शीतलता जरूर देगा। अब राजा निमि ने विचार किया कि अब तो 1 मिनट में ही काम निपटा दिया जाए। उन्होंने और विद्वानों को बुलाया और अपने घर में यज्ञ करा लिया। अब यज्ञ करा लिया। अब स्वर्ग में 1 वर्ष में 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। मैं प्रयास करूंगा आपकी कथा समझ में आएगी, बिल्कुल विस्तार से सुनाऊंगा कथा। एक अयन होता है उत्तरायण और एक होता है दक्षिणायन। दक्षिणायन में भगवान की रात्रि होती है और उत्तरायण में भगवान का दिन होता है। तो 1 वर्ष का जो समय है, भगवान हमारा 1 वर्ष और भगवान का 1 दिन। अब राजा निमि ने सोचा कि पता नहीं वो 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, 20 साल लग जाएं, 50 साल लग जाएं और न रहे हम लोग। तो उन्होंने यज्ञ करा दिया। लेकिन अब वशिष्ठ जी पधारे। उन्होंने कहा राजन, अब आप बताओ हम यज्ञ प्रारंभ करें। उन्होंने कहा महाराज यज्ञ क्या, आपका पता नहीं था आप आए या ना आए, तो मैंने वो यज्ञ करा दिया। गुरु वशिष्ठ को गुस्सा आया, क्रोध आया। उसने कहा मैं तुम्हारा पुरोहित हूं, तुमने मेरी अनुपस्थिति में यज्ञ क्यों करा दिया? यज्ञ तो तुम्हें नहीं कराना चाहिए था। और गुरु वशिष्ठ ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम नष्ट हो। नष्ट होने का मतलब बिना शरीर के हो जाओ। अब राजा निमि ने श्राप को स्वीकार कर दिया, लेकिन चेला भी कभी नहीं था। कहीं कहीं गुरु चेले यदि जबरदस्त मिल जाए तो बात अलग होती है ना। चेले ने कहा गुरुजी तुमने तो मुझे श्राप दे दिया बिना शरीर के हो जाओ, लेकिन जाओ मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं, तुम भी बिना शरीर के। दोनों मर गए, दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन जब श्राप को स्वीकार करके दोनों ने अपना शरीर बदल दिया, तो आगे चलकर राजा निमि जो थे, निमि का मतलब निमिष भी होता है और निमिष को शुद्ध हिंदी में पलके बोलते हैं। ध्यान से सुनना ये कथा, क्योंकि कथा नैमिषारण्य से होती है सभी। चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, देवी भागवत हो, अग्नि पुराण हो, लिंग पुराण हो, वराह पुराण हो, 18 पुराण सारे ही सूत जी महाराज ने, सारे ऋषियों ने वहीं बैठकर सुनकादि ऋषियों को सुनाई। क्योंकि वहां का नियम है, एक कथा विश्राम होती है दूसरी शुरू हो जाती है, एक कथा विश्राम होती है दूसरी शुरू हो जाती है। तो राजा निमि ने, क्योंकि कथा के 2 नियम हैं, एक तो अच्छी कथा सुनने को मिल जाए तो निद्रा रानी बहुत जल्दी प्रवेश करती है। क्योंकि 3 तरह के सुनने वाले लोग होते हैं, एक तो होता है श्रोता, एक होता है सरोता और एक होता है सोता। और मैंने तो ज्यादातर देखा है, तो खुशी की बात है ये कथा सुन भी पा रहे हैं, लेकिन जो लोग आयोजन करते हैं वो कथा ही नहीं सुनते। कापी लेके भी फिर बैठना पड़ता है, किसका चंदा आया किसका नहीं आया, किसने क्या कह दिया, किसने क्या सुन लिया, उसमें लगे रहते हैं। तो इसलिए आयोजक क्या करते हैं, कथा कराते हैं और यश दूसरों को बांट देते हैं। क्योंकि उनके 7 दिन कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था में ही लग जाते हैं। इसलिए कथा में विघ्न ना आवे, उसके लिए हमें भजनों का सहारा लेना पड़ता है, नाम संकीर्तन का सहारा लेना पड़ता है। तो निमि शरीर छोड़ने के बाद पलकों में विराजमान हो गए। ये जो पलक झपकती है ना, निमि है। और जब वे विराजमान हो गए तो उनका एक नाम जनक भी पड़ा।
जनक भी कई प्रकार के हैं। जो राम जी का विवाह सीता मैया के साथ हुआ, जनक के पिता होने के कारण उनका नाम, जनक की पुत्री होने के कारण सीता का नाम जानकी पड़ा। लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था ना, इनका वास्तविक नाम था शीरध्वज। जैसे आपने देखा होगा किसी के नाम के सामने गोत्र लगा लेते हैं बहुत से, जैसे रमेश भारद्वाज, अपने गोत्र का नाम साथ जोड़ देते। तो ये जो जनक है ये एक तरह से गोत्र में आ गया, और जितने भी भारतवर्ष में राजा हुए हैं जो जनक वंशीय थे वो जनक नाम लिखने लगे। क्योंकि एक बार द्वारिकाधीश भी जनक से मिलने के लिए गए, लेकिन जनक वो नहीं थे, वो बहुलाश्व जनक थे। अब यदि जनक वंश को विस्तार से खोला जाए तो कई दिन उस पर लग जाएंगे, लेकिन प्रसंग ये है कि वो बहुलाश्व जनक थे। नैमी से अमीन सा पलक झपकते को ही निमिष कहते हैं। और हमारे मध्य में श्री ज्ञान सिंह चौहान, सेवानिवृत्त संयुक्त निवेदक, उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश एवं अध्यक्ष हैं ये श्री पांवटा साहिब विकास मंच के। व्यास मंच से बहुत बहुत यदि आए हैं तो व्यास मंच पर आए। तो राजा निमि ऐसे विचारवान हो गए कि पलक झपकते को ही अब निमिष कहते हैं। निमिष सूर्यवंशी राजा थे, इसलिए हमारे भारतवर्ष में हजारों जनक हुए। अब प्रसंग ये आता है कि जिसके अंदर विवेक हो और विवेक की बुद्धि हो, जो हंस हो और जो संयमी हो, ऐसे वक्ता का हमें चयन करना चाहिए। हंस की क्या पहचान है? हंस में खास वास्तविकता क्या है? आपने कभी हंस देखा है? तो हंस में एक वास्तविकता है कि हंस दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। तो ऐसा ही हमें कथा सुनाने वाला वाचक होना चाहिए, जो सत असत की हमें परिभाषा बताता, जो सत असत में अंतर कर दे, और जो सत असत के विवेक को रखने वाला, जो उसको भेद बताने वाला है, उसी को हम पंडित कहते हैं। कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद यदि करनी ऊंच नहीं है तो वो पंडित भी कहलाने का अधिकारी नहीं है, यदि ब्राह्मण घर में जन्म लेगी। इसलिए चंचल मन जहां ठहर जाए, जब मन के अंदर एकाग्रता आने लगे, तो जहां मन के अंदर एकाग्रता आ जाए वही स्थान सत्संग के लिए अच्छा माना जाता है। अब ऐसा ही विचार किया कि भाई आगे ऋषियों ने विचार किया कि सत्संग किया कहां जाए। आपने कहीं देखा होगा, कहीं अच्छी बात सुनने के लिए मिल जाए तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और मन का संचालन धीरे धीरे उन शब्दों की तरफ लग जाता है। तो जहां मन ठहर जाए वही स्थान सत्संग के लिए माना जाता है। अब आजकल तो ये माइक भी लग रहे हैं, आवाज कम होती है तो हम इनसे भी कह देते हैं भैया बढ़ाओ घटाओ। लेकिन जब ऋषियों ने कथा कही थी उस समय किसी प्रकार का कोई माइक नहीं था। तो आपने देखा होगा जब एकांत जंगल में कोई आवाज मारता है तो दूर तक आवाज पहुंचती है। तो 88,000 संतों के बीच में सूत जी महाराज ने
वो कथा सुनाने का विचार किया, लेकिन करे कहां? तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मेरे चक्र पर एक निमि लगा हुआ है, ये निमि जहां गिर जाएगा वही तुम्हें सत्संग के लिए उचित जगह हो, तुम इसके पीछे पीछे चलो। सारे ऋषि, सारे संत, सारे देवता उसके पीछे पीछे चले और वो राजा निमि की जो सुंदर स्थान था, बगीचा, उसी स्थान पर जाकर चक्र गिरा और वहीं पर सुंदर जगह बताई गई कि यही सत्संग के लिए अच्छी होगी। सत्संग के लिए इससे अच्छा स्थान हो ही नहीं सकता। वहीं पर 88,000 संतों ने अपना डेरा डाला। ये जो थोड़ा बोलना चाहते हैं माइक आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री ज्ञान सिंह चौहान जी, ये अपने 2 शब्द संबोधन के लिए कहना चाहते हैं, तो आप इनके 2 शब्द सुनिए, फिर विषय को आगे लेकर चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, श्रीमद् भागवत की इतनी सुंदर कथा चल रही है, उसमें मेरे कारण थोड़ा सा व्यवधान पड़ा, लेकिन मुझे अभी पौंटा साहब एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है, तो मैं व्यास गद्दी से भी क्षमा चाहूँगा और सिर्फ 3 या 4 मिनट का मैं समय ही लूँगा और ज़्यादा इसमें मैं व्यवधान नहीं करूँगा। ये बहुत सुंदर कथा यहाँ चल रही है। आजकल श्रावण मास चला है, भोले शंकर की कृपा हर जगह बरस रही है और इस कड़ी में आज यहाँ पर श्यामपुर के अंदर ये कथा श्रवण आप लोग कर रहे हैं। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। महाराज जी 2009 में मुझे भी उस परम पिता परमेश्वर से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मेरे घर पे मुझे भी ये श्रीमद् भागवत कथा कराने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मेरा मन, मेरा शरीर आज भी रोमांचित हो उठता है कि कितना सुंदर वो नज़ारा था और पता नहीं कैसे कैसे वो भाव मन में जगा और वो कथा मैं उसके लिए माध्यम बना। तो मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा। नंबर 1, मैं व्यास जी के चरणों में भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आजकल श्रीमद् भागवत का 7 दिन का, 8 दिन, 9 दिन का ये चलता है, तो मेरा उनसे ये निवेदन जरूर रहेगा कि इस कथा के साथ साथ अगर समाज को जागरण करने के लिए, जागृत करने के लिए वो थोड़ा सा बीच में कभी जब वो उचित समय समझें, तो ये जो समाज हमारा जातिवाद में बटा है, अगर इसके विषय में भी आप जनता को जागरूक करें, जनता को समझाएं कि जाति पाति से ऊपर उठकर हम केवल और केवल मनुष्य मात्र हैं और हम सब एक ही हैं, हम सब बराबर हैं, जातियों में बंटना नहीं है। कई बार सरकारें भी इसका जातिवाद में बांटने का करती है, कोई राजनीतिक दल करते हैं। इससे ऊपर उठकर हम सभी लोग किसी भी जाति के हों, भाई सब हम मनुष्य हैं, सभी के अंदर वही खून है, वही ब्लड ग्रुप होते हैं। जैसा एक के अंदर होता है वैसे दूसरे के अंदर होता है। हॉस्पिटल में ऐसा कोई नहीं कहता कि किसका ब्लड किस जाति का है, कोई फर्क नहीं होता है। तो धीरे धीरे ही सही इन दूरियों को दूर करना है, इन जो ये खाइयाँ बनती जा रही हैं इनको कम करना है और इस समाज से हम इस जातिवाद के जहर को जितना कम कर पाएं, इसमें ये जो श्रीमद् भागवत की कथाएं होती है गांव-गांव में जाकर, अगर व्यास गद्दी से भी इसकी और कुछ थोड़ा संकेत और इशारे मिलें और हम सभी लोग मनुष्य मात्र एक समान रूप से, जब श्री राम प्रभु माता शबरी के जूठे बेर खा सकते हैं तो जातिवाद कहाँ रह गया? समझ रहे हैं ना आप? जब प्रभु श्री राम माता शबरी के जूठे बैर खा सकते हैं
तो जातिवाद वहाँ समाप्त हो जाता है। उस रामायण कथा से, उस रामचरितमानस से अगर हम ये सीख ले लें तो समझ लो हमने प्रभु श्री राम की भक्ति कर ली। तो मैं इस पर तो ज़्यादा नहीं कहूँगा। दूसरा, मैं एक और बात आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ कि अभी मैं रिटायर हुआ हूँ 6 महीना पहले। अभी हमने एक श्री पांवटा साहिब विकास मंच का गठन किया है, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए, मुद्दों के लिए, और गांव-गांव जाकर हम लोगों को, वो भी एक सेवा है, और कहते हैं ना, नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। तो वो एक संगठन में आप लोग भी जुड़े हैं। आपकी जो यहाँ सड़कों की समस्या हैं, दूसरी समस्या हैं, उनको लेकर, और अभी माननीय हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राजपुर के अंदर 15 तारीख को उनका कार्यक्रम बनने जा रहा है। तो जब इसका सूचना आपको मिलेगी तो आप लोग भी इसमें प्लीज जरूर आएं, और इस आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ हमारा ये जो भौतिक जगत है, इसमें भी हम सुख भोगें और इन सड़कों के गड्ढों से बचें और दूसरी समस्याओं से निजात पाएं। इसके लिए भी जागृत करना होगा। मैं ज्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर सभी ग्रामवासियों का, सभी पंचायत वासियों का, सभी क्षेत्रवासियों का अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। आइए प्रसंग में प्रवेश करें। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, और इन्होंने जो कहा वो तो मैं पहले भी करता हूँ, क्योंकि मैं डरता भी किसी से नहीं, ये भी बात पक्की है। सत्य, धर्म और मर्यादा तीनों का पालन करने के लिए गृहस्थ जीवन में अनिवार्य होता है शास्त्रों का चिंतन करना। आज समाज में पैसा बढ़ा है लेकिन प्रेम खत्म हो गया। समाज में सुख बढ़े हैं
लेकिन शरीर खत्म होता जा रहा है। जितने सुख के साधन है उतना ही शरीर निरोगा होता जा रहा है। सबसे बड़ा हानिकारक है मोबाइल फोन, जबकि मेरे पास भी है, सबके पास। इसमें अच्छी बातें इतनी हैं, यदि आप ये पूछना चाहो मोबाइल से, हे गूगल जी आप बताइए 1962 में सोने का रेट क्या था, 1 मिनट में बता देगा। लेकिन आप इसका उपयोग कम कर रहे हो और दुरुपयोग सबसे ज्यादा कर रहे हो। जब कहा है तो मैं इस विषय में थोड़ा सा चलता हूं, फिर आगे प्रसंग लेकर के चलूंगा। जिसके घर में संतानें सुधर गई, समझ लीजिए उसका घर सुधर गया। जिसके घर के बच्चों के अंदर संस्कार आ गए, समझ लो उसके बच्चे, उनके बच्चे लायक हो गए। यदि यहाँ युवा बच्चे बैठे हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुने। कल मैं कलश यात्रा में भी देख रहा था, अच्छी बात है आप सभ्य बालक हैं, लेकिन उसके साथ साथ संस्कारित होना सीखो। नमस्ते अपने घर से विदा कर दो, राधे राधे या राम राम शब्द का प्रयोग करो। कोई संत आवे तो उसके दर्शन की चेष्टा करो। और सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी भक्ति अपने माता पिता की सेवा करो। गंगा चले जाओ, गया जी चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, सारे संसार में कहीं भी भ्रमण कर लो, यदि सच्चा सुख है तो वो माता पिता के चरणों में है। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि हम संस्कारित बने और हमारे अंदर एक सभ्यता का दायरा हो। प्रतिवर्ष कथाएं होती हैं, सब जगह कथा हो रही है, लेकिन कथा माध्यम है जीवन को सुधारने का। मुझे एक कथा याद आती है, एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए इब्राहिम लिंकन, और ऐसे इब्राहिम लिंकन हुए कि वो 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ाई करता था। यदि उसे नींद आ जाए तो सोता था, नहीं तो पढ़ाई ही करता था। एक माई उसे रोज परेशान करती थी, रोज का काम था उसका। कभी उसके दरवाजे पर कूड़ा डाल देती, तो कभी उसके दरवाजे पर गंदगी फेंक देती, कभी उसके दरवाजे पर कुछ फेंक देती, लेकिन उस बालक ने एक बार भी उफ नहीं किया। बाद में जब तैयारी करके वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना, तो अपने काफिले को लेकर उसी गली में गया और वहां पूछा कि यहाँ एक माई रहती थी, कहाँ है वो? सबसे पहले वो माई निकल कर आई, मैं हूं। यूं को यहाँ एक लड़का रहता है, कहाँ था, कहाँ चला गया वो? कहने लगी कहीं मर गया होगा, आत्महत्या कर ली होगी, किससे बोलता नहीं था, कुछ नहीं, गुमसुम रहता था। उसने कहा माँ, यदि तेरी प्रताड़ना पर मैं ध्यान देता, यदि वो बालक ध्यान देता, यदि तेरे सताने की तरफ ध्यान देता, तेरी गाली गलौज की तरफ ध्यान देता, तो आज वो अमेरिका का राष्ट्रपति न बनता, आज वो गलियों में घूमता फिरता। इसलिए जो बच्चे सुख में पढ़ते हैं वो सफल कम होते हैं, और जो बच्चे कमी में पढ़ते हैं वो सफल अक्सर हुआ करते हैं। इसलिए सुख सुविधा माता पिता की, पहले हम पढ़े हैं, एक लकड़ी की वो होती थी, तख्ती बोलते हैं हमारे, उस पर लिखा जाता था। आज बच्चे कारों में, बसों में बैठकर विद्यालयों में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में। एक सरकारी अध्यापक आयोग से तैयार होकर आता है विद्यालय के अंदर, लेकिन दुख की बात यह है वो सरकारी अध्यापक भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता। और सरकारें शिक्षा के ऊपर इतना खर्च कर रही हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला विकास है अपने बच्चों को सभ्य बनाओ। दूसरा विकास है अपने आप के अंदर सभ्यता सीखो। और तीसरा विकास है अपने जीवन में परिवर्तन करो। तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसी पावन नगरी है वो नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 संत बैठकर कथा सुनते हैं।
और सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं। मंच पर आसीन होकर सूत जी से प्रश्न करते हैं शौनक आदि ऋषि। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि एक समय की बात है कि यम प्रवजंत मुन्मेत मेत कृत्यम पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरो विनेदु सर्वभूत हृदय मुनिमानोस्तमी। ये महाराज सुखदेव जी कौन है? क्योंकि भागवत का वाचन तो सुखदेव जी ने किया। तो यहां पर भागवत में तो ये कथा नहीं है, भविष्य पुराण में कथा आती है कि सुखदेव जी के गुरु हैं राधा रानी। अब राधा रानी बार बार प्रेरणा देती है तुम संसार में जाओ, जगत का कल्याण करो। सुखदेव जी कहते हैं संसार की माया मुझे सता देगी, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। समय के अनुसार कैलाश पर्वत पर सुखदेव जी महाराज एक सुख पक्षिणी यानी तोते की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए सुखदेव जी, और उसके अंदर प्रविष्ट होकर सुखदेव जी महाराज ने अब यहां पर मां पार्वती को नारद जी ने एक बात कह दी, आजकल भोले बाबा तुमसे प्रेम नहीं करते। भागवत में जहां नारद मिले हैं जिससे, उसे भगवान ना मिले हो ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन नारद जिसे मिले हो उसके घर में लड़ाई ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। जो भगवान के नाम की नाद करता उसको नारद कहते हैं, और जब घर में अनाद कर दे, जो कलह कर दे उसको भी नारद कहते हैं। लेकिन संसार रूपी कलह को जो दे और परमात्मा से जो मिलावे उसको हम नारद कहते हैं। पार्वती रूठ गई साहब, और ऐसा रूठी कि पार्वती पहले कोप भवन हुआ करते थे, भागवत में प्रमाण आता है ना, कोप भवन हुआ करते थे। अब भोले बाबा कहने लगे बात क्या है देवी, तुम नाराज क्यों हो? पार्वती बोले ना, कोई जवाब ना दे, करे क्या, क्या कहें तो कहे क्या? बोले बाबा कहने लगे मैं तुझे बहुत दिन से सुनाना चाहता था, एक अमर कथा सुनाना चाहता हूं, लेकिन अमर कथा तुम ही सुनकर अमर हो जाओ। मैं इस भाव को ले रहा हूं, देख लो चारों तरफ कोई जीव जंतु तो नहीं है। एक बात और आपसे कहें, बोले बाबा के मन में कामना थी कि पार्वती अमर हो, लेकिन पार्वती नहीं चाहती कि खाली मैं ही अमर हूं, जगत कल्याण के लिए कथा सुनाई जाए। बोले बाबा कथा सुनाते चले गए, मां पार्वती को आधी कथा में नींद आ गई। सुबह 4 बजे भोले बाबा ने कहा कथा पूरी हो गई, कैसी लगी? हड़बड़ाकर पार्वती बोली क्या कह रहे हो प्रभु, मैंने तो कथा ही नहीं सुनी। लेकिन उसके बाद जो तोते के गर्भ में जो जीव था उसने बोलना शुरू कर दिया। तोते के गर्भ में जो जीव था उसने बोलना शुरू कर दिया, हुंकारा भरना देना शुरू कर दिया। बोले बाबा ने कहा तो ये हुंकारा किसने दिया? त्रिशूल लिया और शुक पक्षी के पीछे चल दिए। शुक पक्षी दौड़ता दौड़ता व्यास जी की पत्नी विठिका की ने जैसे जम्बाई ली उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए, और सुखदेव जी ने 12 वर्ष समाधिस्थ रहकर मां के गर्भ में चिंतन किया परमात्मा का। और उसके बाद चिंतन करते करते समय के अनुसार सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही सुखदेव जी घर से प्रस्थान कर गए। अब व्यास जी पीछे पीछे, सुखदेव जी आगे आगे। अब सुखदेव जी को कहते पुत्र रुको, बेटा रुको। सुखदेव जी रुकते नहीं, आगे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। व्यास जी को देखकर लज्जित हो गई, सुखदेव जी को देखकर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब वो देवियां से व्यास जी पूछते तुमने मेरे जवान पुत्र को देखकर तो कोई लज्जा नहीं की और मुझे देखकर लज्जा कर दी। उन्होंने कहा ऋषिवर आपकी नजरों में, आपकी दृष्टि में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अंतर है। तुम्हारा पुत्र तो परमहंस है, इसकी नजरी में तो दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, सब बराबर है, समान।
सुखदेव जी व्यास जी को वृक्षों ने उत्तर दिया, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, तुम कितने बार इसके पिता बने, तुम कितने बार पुत्र बने, क्योंकि जीवन तो एक रेल है। और कैसी रेल है ये, तुमने देखा ना रेल में जो स्टेशन आया यात्री उठे और नए यात्री चढ़ गए, और फिर अगला स्टेशन आया वो यात्री उतर गए, फिर अगले चढ़ गए। इसलिए तो संतों ने बड़ी प्यारी बात कही कि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुनो ध्यान से, सुख दुख की पटरी पे ये दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी पे ये दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको तब ये पहुंचाती है। हाँ सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, तब तक मंजिल पे हमें पहुंचाती है। और कब तक पहुंचाती है? सांसों का इसमें जब तक तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जब रेल में तुम बैठोगे तो टिकट चेक करने आता है, क्या बोलते हैं उसको, टीटी है। अब तुम टिकट काय का दिखाओगे? अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी दिखला देना। टिकट कटा लेना, पूछे तो दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है,
यदि पैसेंजर कभी मिले। यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। भैया के सिग्नल का ये खेल है, भैया ये सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो ये जीवन की परिभाषा है। तो तुम सब हम रेल के यात्री हैं, कोई जल्दी उतर जाएगा, कोई आगे उतरेगा, कोई पीछे उतरेगा। और इसका चालक कौन है? हमारे जीवन की नैया का चालक कौन है? वो हमारा गुरु। और गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु कभी मरता नहीं। कब तक? जब तक शिष्य जीवित है। इसलिए मैं भी ये स्वप्न 28-30 साल से जो प्रयास था कि मैं आश्रम पे आऊं, जो प्रेम महाराज जी इस बस्ती के लिए बताया करते थे, वो प्रेम आपका मुझे देखने के लिए आज मिला। ऐसा ही प्रेम इस बस्ती में बना रहे, इस बस्ती का कल्याण हो। और जो हमारे सतगुरुदेव जसराम दास जी महाराज और उन दिव्यात्मा भगत राम जी और उस दिव्यात्मा गुरु चरणदास जी, संत सेवादास जी, जो संत यहाँ रहकर विराजमान होकर बस्ती के लिए, कल्याण के लिए अपने भजन का प्रताप दे गए, उसको लिए मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु ऐसी दिव्यात्मा सीधे वैकुंठ को प्राप्त हो, इस संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। तो यहाँ संतों ने बताया कि सुखदेव जी महाराज का इस प्रकार जन्म हुआ और सुखदेव जी समाधिस्थ होकर बैठ गए। ये जो एवं विनिमये जाति सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्री भागवतामृतम। एक बार उसी सुखदेव जी महाराज ने के पास जब कथा सुन रहे थे ना सुखदेव जी, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए और कहने लगे कि ये अमृत का कलश आप रख लो और भागवत का फल हमें दे। अब सुखदेव जी मंच पर बैठे थे, अरे परीक्षित ऐसा मत करना,
क्व सुधा क्व कथा लोकेकम का चमकम मणिमाह। कहाँ इस कथा का फल, कहाँ ये अमृतमयी सुधा और कहाँ ये कांच। तो इस भागवत के फल का की तुलना मणि से की सुखदेव जी ने, और स्वर्ग के सुख को जो अमृत था उसकी तुलना कांच से की। तात स्वर्गीय अपवर्ग सुख धर ये तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। और देखो कार्यक्रम में तो लिखा नहीं था, लेकिन गुरु महाराज की प्रेरणा है। कल रात्रि में हम 8 से 10 सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सुंदरकांड कितने लोगों ने सुना, जरा हाथ उठाओ। बस 2-4 आदमी नहीं, चलो कल सुनाएंगे। हनुमान जी की सुंदर, उसका हिंदी सार भी सुनाऊंगा थोड़ा थोड़ा। और ये इस बस्ती के बड़े भाग्य हैं कि जो लिखा नहीं है वो भी हो रहा है। सुंदरकांड लिखा थोड़ी किसी बैनर पे कि हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, लेकिन उन गुरु महाराज की प्रेरणा हुई और हम लोगों ने ये विचार रखा कि हम सुंदरकांड भी इस बस्ती को समर्पित कर दें। तो कह रहे हैं कि ये कहाँ कांच मणि और कहाँ वो अमृत का कलश का को कांच मणि कहा, और भागवत के फल को मणि से तुलना की। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तराजू के पलड़े में रख दिया, और तात स्वर्गीय अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब संग 2 शब्द है ये, एक संग है और एक साथ है। संग किसको कहते हैं साहब? 2 व्यक्तियों का मिलना संग कहलाता है, और 2 मनों का मिलना साथ कहलाता है। और साथ परमात्मा से हो जाए और संग सत्पुरुषों का हो जाए तो हमारे जीवन में सत्संग उतरता है। ये सत्संग की परिभाषा। तो इसलिए कहते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग का पलड़ा भारी और अमृत के कलश का पलड़ा हल्का पड़ा। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये तो साक्षात गोविंद है, ये तो भगवान स्वयं इसके अंदर विराजमान हो गए। इसलिए तो कहते हैं व्यास ही कृष्ण है और कृष्ण ही व्यास है। और तुलसी गमला आज भी नहीं रखा ना तुमने? तो इसलिए कहते हैं 5 चीजें बताई हमारे यहाँ, तुलसी, गौ, ब्राह्मण, संत और कन्या। जिन स्थानों पर इन 5 का सम्मान होता है वो नगरी नगरी नहीं, वो तीर्थ बन जाता है। और उनके साथ साथ 5 का सम्मान करने का अवसर कब मिलेगा? जब तुम भगवान की कभी कथा करने का, कराने का अवसर प्राप्त करोगे। तो ये हमारे जीवन का बड़ा सौभाग्य है, बड़ा पुण्यमयी है। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत ख्यायोयम प्रत्यक्षम कृष्ण एहि। तो इसका मनुष्य श्रवण करके जीवन उसका धन्य हो जाता है जो सुनता है इसको। और एक बात और आनंद की बताऊं, हमारे पितृ भी तड़पते हैं, हमारे देवता, हमारे पूर्वज ये कामना करते हैं कि हमारे परिवार में कोई पैदा हो जो हमारी मुक्ति के लिए कहीं भागवत कथा का आयोजन करा सके। जिसकी सामर्थ्य नहीं है वो कथा में शामिल हो सके। और एक बात और बताता हूं मैं आपको पते की, कभी भी कथा करो, हम जो ये पैसे चढ़ाते हैं, मुद्रा चढ़ाते हैं कथा में, ये मुद्रा समाज अपने कामना को लेकर और अपने विपदा को भगवान से कहते हैं, प्रभु ये हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, प्रभु इसके बदले हमें अपना आशीर्वाद दो।
अब भगवान ने उसका बैंक का बनाया है, भगवान ने उसका बैंक बनाया ब्राह्मण को, कि यदि ये धन उस ब्राह्मण के पास चला जाए तो वो तुम्हारी आपदा को काट देंगे। इसलिए प्रयास कभी करना कि जो समाज एकत्र होकर हमें जो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है उसको कभी स्पर्श मत करो। मंदिर के चढ़े हुए धन का कभी अपने जीवन के घर के उपयोग में रखने का प्रयास ही मत करो, तब जाकर के हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार किया, लेकिन एक समय की बात सोनक आदि ऋषि बोले कि नारद जी का सनत कुमारों के साथ मिलन कहां हुआ, कहां मिले वो? कथम ब्रह्मनंदिन मुखम कुतश्चित् चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रम कुत्रशम गमनम तव। भाई नारद जी एक जगह तो ठहर नहीं सकते, वो तो नाम संकीर्तन करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो घूमते लगे कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वत्रोमिति पुष्करम च प्रियागम च काशी गोदावरी तथा। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर घूमते रहे नारद जी, पुष्कर, प्रयाग, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वरम, सब जगह नारद जी घूमते फिरे। लेकिन जब वृंदावन आए तो वहां जाकर क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुता ग्रहे शयालम बुद्धिदायक। एक जवान स्त्री जिसके हजारों स्त्रियां पंखा झेल रही हैं और उसके बराबर में दो अचेत अवस्था में वृद्ध पुरुष पड़े हैं। उन स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा कि आइए बैठिए। एक बात और आपको पति की बता दें, ये कलयुग है। कलयुग में हो क्या रहा है? आजकल घर में नई बहू भी चलती है साहब। पहले चलती थी वृद्ध माताओं की, लेकिन अब तो बहू भी चलती है। बहू की बहन आ जाए और बहू के भाई आ जाएं तो फंक्शन पूरा। चाहे लड़के के मामा मत आओ या बुआ मत आओ, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन और मेरे मायके वाले आ गए तो फंक्शन पूरा। और एक मिसाल भी है कि दीवार बिगाड़े आला और घर बिगाड़े। आप मेरे से क्या पूछो? आप जब घर में बहन पत्नी के भाई की सलाह चलती हो तो वो घर सुधरेगा नहीं। इसलिए कहते हैं इस कलयुग में घर में पत्नी के भाई की चलने लगी है, विधवा स्त्रियां श्रृंगार करने लगी हैं, अनाज बाजारों में बिकने लगा है, वेदों को धन के लोभ में आकर विद्वान वेदों को बेचने लगे हैं। इसलिए इस चिंतातुर को होकर नारद जी घूमते घूमते वृंदावन आए। उस स्त्री ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। उसने स्वागत किया, बैठिए ऋषिवर विराजमान होइए। साधु ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? नारद जी ने कहा, ये व्रत कौन है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और 3 शब्दों पर आधारित है पूरी भागवत, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये मेरे पुत्र हैं जवान, जब से मैं वृंदावन आई हूँ मेरे दोनों ज्ञान और वैराग्य दोनों व्रत हो गए और मैं इस समय जवान हूँ। लेकिन पुत्र जवान हो और माँ वृद्ध होनी चाहिए। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा क्या कल्याण करूं? तो घूमने लगे, मन में सोचा, सत्कर्मो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, कि मैं इनके लिए क्या करूं? तो आकाशवाणी हुई, ऋषिवर सत्कर्म करो। अब ऋषि के दिमाग में आ रही है कि सत्कर्म क्या करूं? एक बात और याद रखना, मन के हारे हार है
मन के जीते जीत मन ही मिलावत राम सो तो मन ही करत भजीत। मन की भाषा अटपटी झटपट करे गणंत, जब मन होवे बावरा तो तुरंत मिले भगवन। मन के अंदर जब वैराग्य आएगा तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए पल्ला झाड़ कथा मत सुनिए, कथा सुनिए तो प्रेम के साथ सुनिए और अपने हृदय में उसको उतारने का प्रयास कीजिए। इसलिए तो संत कहते हैं कि मन मरा माया मरी न मर मर गयो शरीर, आशा तृष्णा ना मरी ऐसा कह गयो दास कबीर। मन के अंदर दो चीजें इंसान की यदि समाप्त हो जाए तो संत हो सकता है, आशा और तृष्णा। एक तो उम्मीद खत्म कर दे, इसलिए कहते हैं कि मन की तरंग मार ले तेरा हो गया भजन, कर मन पे अधिकार ले तेरा हो गया भजन। हो मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, कर मन पे अधिकार ले तेरा हो गया भजन। ओ कर मन पे अधिकार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, ओ आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अरे मन पे अधिकार ले तेरा हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मन विसार ले, इतना तो मन विसार ले तेरा हो गया भजन। अधिकार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। जितना दिया प्रभु ने हमको
अक्षर तो उसमें गए। ऐसा तो मन विचार ले, ऐसा तो मन विचार ले, तेरा हो गया भजन। ऐसा तो मन विचार ले, बस हो गया भजन। आदत गुरु सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, तेरा हो गया भजन। आदत गुरु सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत गुरु सुधार ले, बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन गुरु तार ले, तेरा हो गया भजन। आदत गुरु सुधार ले, बस हो गया भजन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए सबसे पहले काबू करना है मन पर। ये मन इतना पागल है, बैठे हो कथा में और ध्यान जा रहा है कहीं और। इसलिए 3 घंटे के लिए मन को ऐसा बनाओ कि ये मन कहीं भागे ना। इसलिए नारद जी को बताती है कि मेरा नाम भक्ति है, और ये जितनी भी स्त्रियां पंखा झेल रही है ये सारी गंगा नदियां हैं। और ये जो मेरे 2 पुत्र हैं ये ज्ञान और वैराग्य है। अब नारद जी घूमते घूमते चिंता करते हुए बद्रीनाथ सोनक आदि ऋषियों के पास पहुंचे। ऋषियों ने कहा कि ऋषिवर, तुम्हारा मुख उदास क्यों है? तुम्हारे चेहरे पर उदासी का कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति 2 ही तरीके से उदास होता है। या तो कोई ऐसा पाप कर दे जिसके लिए प्रायश्चित भी करने की गुंजाइश खत्म हो जाए, अगम्य स्त्री के साथ विषय वासना में डूब जाए, या किसी का धन हरण कर ले, या किसी के साथ बेईमानी करके आ जाए, इंसान उस समय उदास होता है। कारण बताओ क्या है? उन्होंने कहा, मैं हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुबद्ध रामेश्वरम सब तीर्थों में घूमता हुआ मिला, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। उन्होंने कहा कारण क्या है? उन्होंने सारा वृतांत जो भक्ति का था वो सनकादि ऋषियों को बताया। सनकादि ऋषियों से बताया कि आकाशवाणी हुई है कि सत्कर्म करो, यही पूछने आया हूं कौन सा सत्कर्म करूं जिससे उनका कल्याण हो जाए। अपने लिए तो दुनिया जीती है, दूसरों के लिए जीना सीखो। नारद जी ने तो दूसरों का ही कल्याण किया, अपने लिए तो दुनिया जीती है, खाते तो अपने लिए हैं। कहते हैं ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए किसी के काम आना सीखो, पराये दर्द को अपना दर्द समझो, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो। आज नारद जी ने सोनक आदि ऋषियों से कहा, तो सोनक आदि ऋषियों ने कहा, सुनो, एक ही साधन है जिससे ज्ञान वैराग्य अपनी यथा स्थिति में आ सकते हैं, भागवत सुनाओ। नारद जी कहाँ गए? भागवत। अरे भागवत का मतलब समझ रहे हो ऋषिदेव? ना अठन्नी मेरे पास, ना अठन्नी तुम्हारे पास। भागवत में तो बहुत मोटा पैसा लगता है। अरे 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए व्यास जी को चाहिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए आयोजन के लिए चाहिए। कहां से लाएंगे पैसा इतना?